चलो अभी हम लोग देखेंगे कल वाले क्वेश्चंस पहले सबसे फटाफट। कल यही क्वेश्चन थे ना कल के? देखो तो एक बार मैच करो, यही क्वेश्चंस थे ना कल? यस सर। क्या था क्वेश्चन में? एक्स का पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 18 है ना। इसको किससे डिवाइड करना था हमें? x² प्लस एक्स 5 से। प्लस विजिबल है सबको? दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? x का पावर 4 है, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x का पावर 4 आ जाए? x² होगा। तो ये जैसे ही ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? x का पावर 4 आएगा प्लस 5x² आएगा। अब x² के नीचे क्या लिखेंगे? x² के नीचे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या करना है? एल्जेब्रिक सब्सट्रैक्शन हम लोग को करना है। तो एल्जेब्रिक सब्सट्रैक्शन में क्या होता है? जो सिंबल होता है वो क्या होता है? साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और ये एज इट इज लिखेंगे 2x³ माई प्लस 3x² प्लस 12x प्लस 18, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 2x³ है, यहाँ पे क्या है? x² है। क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x³ आएगा? तो 2x प्लस करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2x³ प्लस 10x। अगेन एल्जेब्रिक सब्सट्रैक्शन है। साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। चेंज होगा। ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3x²। ये क्या हो जाएगा? प्लस 2x प्लस 18। अब ये मुझे क्या लाना है? 3x²। तो यहाँ क्या करेंगे? प्लस 3। तो क्या हो जाएगा? 3x² प्लस 15। अगेन क्या है? एल्जेब्रिक सब्सट्रैक्शन। क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3। समझ में आया सबको? लिख लो फटाफट। श्रेया, ऐसा सबको दिख तो रहा है ना? एक बार रिस्पॉन्ड करो, सबको दिख रहा है कि नहीं? सर दिख रहा है। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बना लीजिए। दिख रहा है बोर्ड पे? पीछे बोर्ड पे दिख रहा है? यस सर। सॉल्व किया हुआ? यस क्लियर सर। क्लियर दिख रहा है बोर्ड पे? यस सर। ठीक है, लिख लीजिए इसको देख के। अच्छा, अभी आपको जो स्लाइड दिख रहा था या फिर ये बोर्ड दिख रहा था अभी? अभी बोर्ड दिख रहा है। अभी दिखा, उससे पहले स्लाइड दिख रहा था ना? लिख लिए श्रेया? हो गया कि नहीं हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? देखो यहाँ पे यस सर। ऐसा। श्रेया, तुम दोनों को समझ में आया ये कि नहीं आया? यस सर, आ गया।
कैसे करते हैं एक बार और देखिए। यहाँ पे क्या है, एक्स का पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए, एक्स का पावर 4। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स का पावर 4 आएगा, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ करेंगे एक्स का पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया 2x क्यूब और ये क्या हो गया 3x स्क्वायर। बाकी एज इट इज लिख देंगे, जैसे 12x 18 और 2x क्यूब। अब मुझे क्या चाहिए 2x क्यूब, यहाँ पहले से क्या है एक्स स्क्वायर है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2x करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अगेन द जो साइन विल बी चेंज, जो साइन, तो 2x क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x प्लस 3 हो जाएगा। समझ में आया, मिटाएं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x 7x माइनस minus 6 6 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 से। x minus डिवाइड करेंगे। दिख रहा है बोर्ड सबको, बोर्ड सबको दिख रहा है, यस सर। ठीक है। एक माइनस एक्स क्यूब लाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर वेरी गुड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x 7 माइनस एक्स 6। माइनस 6 एक्स स्क्वायर लाने के लिए क्या करना होगा हमें, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई। वेरी गुड। यहाँ पे क्या है एल्जेब्रिक सब्सट्रैक्शन है, साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 6x माइनस 6। अब यहाँ क्या करेंगे प्लस 6, ये क्या हो जाएगा प्लस 6x 6 माइनस 6, 6 ये क्या हो जाएगा, 6 तो जो कोसेंट होगा वो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको आ गया। लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए, तो जिसको नहीं भी आता है उसको अच्छे से सीखो, जो भी प्रॉब्लम है पूछो। ऐसा समझ में आया यस सर। श्रेया तुमको, बाकी दोनों क्वेश्चन हो जाएगा या करके बताएं, अभी तुमको आ रहा है समझ में, Yes, sir. अंजलि, यस सर। अनन्या तुमको, अनन्या आ रहा है तुमको समझ में, यस सर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आए, ये हो जाएगा या कर दे चारों क्वेश्चन श्रेया, ऐसा अभी ये हो जाएगा या चारों क्वेश्चन करके बताएं, जल्दी बोलो। सर हो जाएगा। Sir, हो जाएगा. हो जाएगा। आगे चले, Yes, यस sir. सर। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाकी हम लोग आंसर कल बता देंगे, या बता दें इसका आंसर, यस सर। आंसर बता दें। जो थर्ड वाला आंसर है
थर्ड वाला का आंसर क्या होगा? कोसेंट है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 और रिमाइंडर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस 2 4 कोस, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 हो जाएगा कोसेंट, और 5 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर और लास्ट वन वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कोसेंट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और रिमाइंडर क्या होगा? 0। 0। ठीक है, जो नहीं बनाया है उसको एक बार बना लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो कल फिर और क्वेश्चन करा देंगे इस पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? मीनाक्षी, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? A polynomial whose degree is 1 is called linear वेरी polynomial. गुड। द पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो वो क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स, राइट। उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? ax प्लस b। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये जो पॉलिनोमियल है इसका जीरो कितना होगा? 1 होगा। जीरो निकालने sir. के लिए हम लोग करते क्या है? सबसे पहले px जो है इसको जीरो पुट करेंगे, इसीलिए इसी तरह जीरो निकालते हैं ना। Yes, sir. देखो, तो इसका जीरो निकालने के लिए क्या करता है हम लोग? px को जीरो पुट करेंगे। जैसे ही ये जीरो पुट होगा, जो पूरा मेरा पोलिनोमियल है ax प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 0. तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगा? माइनस बी बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीरो है पोलिनोमियल का वो क्या होगा? माइनस बी बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी माइनस ऑफ कांस्टेंट बाय द कोफिशिएंट ऑफ x होगा जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। होगा कि नहीं होगा? होगा. होगा। तो इसका एग्जांपल क्या? जैसे मानो कि 2x प्लस 3, ठीक है, तो ये मेरा पूरा जो कॉन्सेप्ट हुआ वो किसके अकॉर्डिंग हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल्स की। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये जो पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3 जो अभी एग्जांपल में हम लिए हुए थे, ये पूरे px पॉलिनोमियल को क्या हम y मान सकते हैं? तो जैसे ही इसको y मानेंगे, ठीक है, एक अनदर वेरिएबल y मानेंगे, मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 2x प्लस 3। अच्छा ये बात बताओ, नाइन्थ में ये इक्वेशन देखे थे क्या? लीनियर इक्वेशन में y इक्वल टू 2x प्लस 3 जब ग्राफ ड्रॉ किए थे नाइन्थ में, जब लीनियर इक्वेशन पढ़े थे तो इसी टाइप का कुछ इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किए थे ना आप लोग, याद है आपको? Yes, sir. इसका क्या करते थे आप? सॉल्यूशन निकालते थे। पहले x को जीरो पुट करते थे, फिर y का वैल्यू निकालते थे, या x की किसी वैल्यू पे y का वैल्यू चेक करते थे, और फिर अनदर किसी वैल्यू पे फिर वैल्यू निकाल के आप ग्राफ बनाते थे, उसमें वो दोनों कोऑर्डिनेट्स बनाते थे, फिर दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिलाते थे। जो ग्राफ बनता था वो किस चीज का ग्राफ बनता था? ग्राफ किस चीज का बनता था? लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन बनता था कि नहीं बनता था? तो जब भी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसके सॉल्यूशंस हम लोग कैसे निकालते थे? पहले x लिखते थे, y लिखते थे, x का वैल्यू -2 करते थे, इसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू क्या आएगा? -1। फिर x की जगह 2 लिखते थे, फिर y का वैल्यू क्या आएगा? 7। उसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देते हैं, इसी टाइप से आएगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? यस सर। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, ये इसमें y एक्सिस क्या है? ये y क्या है? एक पॉलिनोमियल px है कि नहीं है? ये बताइए। y इज द पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल px। अभी आपको सबसे शुरू में जब लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा रहे थे तो एक चीज बताए थे कि जीरोस कैसे निकालते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल को जीरो पुट करके, जैसे px इक्वल टू जीरो करते हैं कि Yes, नहीं sir. करते हैं? y एक्सिस, क्या ये y जीरो कब होगा? जब ये लाइन x एक्सिस पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। कर्सर देखिए, ये वाले पॉइंट पे होगा कि नहीं जीरो, ये बताओ। ये वाले पॉइंट पे -3/2 कॉमा 0 पे आपका पूरा इक्वेशन px जीरो होगा कि नहीं होगा? y जीरो होगा कि नहीं होगा यहाँ पे? तो अब एक चीज आप समझ लीजिए, कोई भी ग्राफ में, ठीक है, जो ग्राफ है वो y x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतना जीरोस एक पॉलिनोमियल में होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जब भी बात करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा और स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को ओनली वन टाइम्स कट करता है। वन टाइम्स कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस। तो जितनी बार कट करेगा उतना जीरोस फॉर्म होगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है। जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कितने कट करेगा? कितना होता है जीरोस? 2. दो होता है। तो उसको ग्राफ पे कितनी बार कटना चाहिए? वो 2 times. 2 टाइम्स एक्स एक्सिस को कट 2 करेगा। times. कोई डाउट? No, sir. क्यूबिक की जब बात करेंगे तो 3. 3 times. ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए, ये इसके क्या हो गए? सॉल्यूशंस हो गए। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है। a जो होगा वो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x² होगा, b होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x होगा और c क्या होगा बच्चे? Constant. कांस्टेंट होगा। देखो, पहले क्या था ना, जो क्वेश्चंस 10th बोर्ड में आते थे वो क्या आते थे? सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, सो आपको सॉल्व करने रहते थे, तो उतना कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता था। अब क्या हो गया है कि 20 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? यस सर। 20 से रहता है कि 10 नंबर का रहता है? 10 नंबर का शायद रहता है ना। ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का होता है? 10 नंबर या 20 नंबर? पता है किसी को? 10 नंबर का शायद रहता है, 10 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में जितना बेसिक आप जितने अच्छे से करोगे, जितने बढ़िया से बेसिक होगा, उतने अच्छे से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और उसमें 10 में 10 सबको आता है, मैक्सिमम बच्चों को ऑब्जेक्टिव में 10 में 10 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले सारे चैप्टर्स का हम लोग बेसिक बहुत अच्छे से करेंगे। 1-2 दिन ज्यादा लगे तो लगे, लेकिन बेसिक्स हम बिल्कुल कंप्लीट करके रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे हम? px को क्या पुट करेंगे? जीरो पुट करेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए हम लोग पढ़े थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम 9th में जब पॉलिनोमियल का किए हुए थे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना सीखे थे ना, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। Yes, sir. तो जो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो तरीके से निकलेगा आपका, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। कोई ये जानता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अगर नहीं जानता है तो 3rd चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, उसमें ये चीज है। बस ये जान लो कि इस तरह दो मेथड से हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। दूसरा चीज, एक चीज आप लोग बताइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में टोटल कितने जीरोस होंगे? 2. 2। वेरी गुड।
अब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो ग्राफ होते हैं वो इस टाइप से ग्राफ बनते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रहा है? हेलो, अब आ रहा है आवाज? आ रहा है आवाज या नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। सबको आ रहा है आवाज? यस sir. सर। ठीक है। अभी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किसका है? पॉलिनोमियल्स का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जितने ग्राफ बनते हैं वो पैराबोला बनते हैं। देखो पैराबोला शेप का है ये ग्राफ, इस ये शेप को पैराबोला शेप कहते हैं। एक बात बताओ, ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, एक्स एक्सिस को कितने पार्ट में कट कर रहा है? कितने बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? 2 बार कर रहा है, एक ए डैश और एक ए पे। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो इसके जीरोस कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, और 2 होते भी है। अब देखो, ये जो ग्राफ है ये 3 केसेस में बन सकते हैं। पहला केस, ये एक जो है वो है। दूसरा, ये जो पॉइंट है सबसे नीचे वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉसिबल है कि ये एक्स एक्सिस पे हो, है कि नहीं है ना? ये पॉइंट थोड़ा ऊपर हो और ये यहां से ऐसे कट करे, है। और थर्ड केस है कि इसको टच ही ना करे, ऊपर से क्रॉस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको टोटल 3 केस में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट केस में क्या होता है कि ये 2 डिस्टिंक्ट कट करे। देखो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 कट पे, तो इसके जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे बच्चे? इस केस में 2 जीरोज होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? केस फर्स्ट में एक्स एक्सिस को कितने बार ये ग्राफ कट कर रहा है? 2 बार। एक ए है और एक ए डैश है। इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, वो क्या होंगे? 2 होंगे। वही लिखा हुआ है, द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड ए डैश आर द 2 zeros of the quadratic polynomials ax square plus bx plus c in this case, इस केस पे। अब दूसरा केस इसका देखते हैं। दूसरे केस में ये क्या हो रहा है? एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 1 टाइम्स कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है? ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस। तो इसके सॉल्यूशंस होंगे, इसके जीरोस होंगे, कितने होंगे? 1 होंगे। अब पूछो कि कैसे हो सकता है? तो देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसे x -2 का होल स्क्वायर अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो जब स्क्वायर में जब भी कोई पॉलिनोमियल्स रहे तो होगा क्या? ये क्वाड्रेटिक होगा। देखिए जैसे बोर्ड पे अभी दिखाते हैं हम आप लोग को। बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। देखो एक पॉलिनोमियल आएगा px, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बच्चे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है या नहीं है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है या नहीं है? बोलो। है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो इसके 2 इक्वेशन होंगे, दोनों क्या होंगे? -1 और -1 होगा।
इसके 2 जीरोज होंगे कैसे? देखो यहाँ पे x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब क्या करते हैं हम, पी एक्स को 0 पुट करते हैं, तो x प्लस वन क्या हो जाएगा? 0। x प्लस वन क्या हो जाएगा? 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। तो क्या, -1। तो ये जब ग्राफ जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये -1 है, तो ग्राफ इस तरह का कुछ बनेगा। सबको समझ में आया कि कैसे सिंगल सॉल्यूशन बनता है, सिंगल जीरो बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? लिख लो फटाफट जिसको लिखना है। हो जाएगा तो बताना फटाफट। हो गया सर। हो गया। आया पीपीटी सबके स्क्रीन पे? यस सर। अब केस 3 देखिए। केस 3 में क्या है? आया केस 3 वाला पीपीटी स्लाइड? यस सर। केस 3 में क्या है कि ग्राफ ना एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाए या फिर एक्स एक्सिस के नीचे चला जाए। इस केस में कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है, और जो इक्वेशन होता है वो नो सॉल्यूशन केस में आता है। ठीक है, तो ऐसा भी केस हो सकता है कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात की जाए तो उसके दो दो जीरोस भी हो सकते हैं, पहला केस। दूसरा एक जीरो हो सकता है, और तीसरा नो जीरो। पता कैसे करेंगे आपको? तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ दे देगा और पूछेगा ये क्या इसका जीरोस कितना है, तो आप कैसे पता करोगे? तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है उतना उस पॉलिनोमियल्स का जीरोस होगा। अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो जीरोस इन दिस केस। इस केस में कोई भी जीरोस नहीं होगा। अब बात करते हैं थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। 3 केस बताए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आपके बुक में भी 3 ही केस दिया हुआ है। आपके बुक में भी ये 3 केस दिया हुआ है। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, अभी जनरल फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है? ax क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस dx प्लस d। वेरी गुड। देखो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी डी। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का क्या होगा? जनरल फॉर्म होगा। अब सबसे पहले बताओ कि इसके जीरोस कितने होंगे? 3। 3 होगा। वेरी गुड। तो जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल को, पूरे पॉलिनोमियल को 0 पुट करेंगे। दैट्स मीन व्हाट? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या करेंगे? 0। 0 पुट करेंगे। आफ्टर दैट पूरे इक्वेशन को 0 पुट करने के बाद इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग। इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या करेंगे हम? फैक्टराइज करेंगे।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम जीरो फाइंड आउट करेंगे। ये जो ग्राफ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का जो ग्राफ होगा वो ऑलमोस्ट इस टाइप से ये दिखेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये ग्राफ x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? 3 बार। 3 बार कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने होने चाहिए? 3, जो तुम पहले ही बता चुके हो। तो जब भी ग्राफ से तुम आसानी से कोई भी पॉलिनोमियल्स का अगर ग्राफ दिया रहे तो आप बहुत आसानी से उसके जीरोस कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एटलीस्ट नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, ये रहा कुछ क्वेश्चंस। आप लोग एक एक करके बताओगे कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे। जिसका इसका नाम हम पूछते जाएंगे वो बताएगा। अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? सर 1। तुलिका सेकंड नंबर क्वेश्चन में जीरोस कितने होंगे? फिर वो अभी उधर गई हुई है। वो नहीं है। नेक्स्ट, ऐसा सेकंड वाले क्वेश्चन में जीरोस कितने होंगे? ऐसा आवाज आ रहा है तुम्हारे पास? सर 3 होगा। 3 कैसे होगा बच्चे? सेकंड वाले क्वेश्चन में 2 होगा ना। देखो, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, 2 होगा ना इसका। हाँ, अब बताएगी श्रेया। श्रेया, थर्ड वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होगा। वेरी गुड, दिख रहा है यहाँ पे। एक 2 3। मीनाक्षी, चौथे वाले क्वेश्चन में? 1। वेरी गुड, देखो यहाँ एक पॉइंट ये है। अनन्या, पांचवे वाले क्वेश्चन में कितने जीरोस होंगे? अनन्या, आवाज आ रहा है तुम्हारे पास? अंजलि है क्या लाइन पे? नो सर। ठीक है, और जो लास्ट वन होगा उस पे क्या होगा? कितने जीरोस होंगे बताइए मीनाक्षी? 4। 1 2 3 4। सबको समझ में आया? यस सर। सबको ये चीज समझ में आया? अब बात करते हैं आपका जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 2.1, ये सामने रहा। पहले एक ही क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन में बताना है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर द सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। बताओ, पहले वाले केस में कौन बताएगा? मीनाक्षी बताओ, पहले वाला जो केस है उसमें कितने सॉल्यूशंस हैं? जीरोस हैं। नंबर ऑफ जीरोस एक भी नहीं है। एक भी एक नहीं भी है, नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 0। अब बताओ ऐसा सेकंड वाले में? ऐसा ऐसा आ रहा है आवाज? यस सर, अभी आया। हाँ बताओ, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या कितने होंगे? 1। 1 होगा। अभी तीसरे वाले क्वेश्चन में? सर इसमें सिर्फ 3 होगा। ठीक है, चौथा? सर 2। ठीक है, मीनाक्षी पांचवे में? 4। और ऐसा छठे में? 1 2 सर 3 है। 3 होगा। ठीक है,
तो आज का समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, आज अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड को भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और अभी आगे बताएं या फिर रहने दें? सर बता दीजिए। बताते हैं। सबको हम दिख रहे हैं? यस सर। ठीक है। देखो, आवाज सबको आ रही है? यस सर। ठीक है। ये क्या है सामने? कौन सा पॉलिनोमियल दिख रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरी गुड। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या है? कांस्टेंट। ये क्लियर है सबको? यस सर। इसका मान लो कि इसका दो इक्वेशन है, जीरोज है। कौन कौन सा? एक मान लो अल्फा और एक मान लो बीटा। बीटा। दिख रहा है? यस सर। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये कॉमन सेंस है। अगर मुझे मतलब ये इक्वेशन लास्ट में कुछ इस तरह का आया होगा, तभी तो इसका जीरो जो इक्वेशन होगा वो क्या आया होगा? अल्फा बीटा आया होगा। यस सर। बताओ। है कि नहीं? इस इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन ये आया होगा तभी तो इसको जीरो पुट किए होंगे और यहाँ लिखे होंगे एक्स माइनस अल्फा इजकल टू जीरो और एक्स माइनस बीटा इजकल टू जीरो। तो यहाँ क्या हुआ होगा? एक्स इजकल टू अल्फा और यहाँ हुआ होगा एक्स इजकल टू बीटा। बीटा। हुआ है? होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। 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 ठीक है। अब कुछ चीज हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं? यहाँ देखो। देखो, दो ऐसा इक्वेशन है, इसको प्रूफ करके भी हम बताएंगे, लेकिन ये तुमको याद करना है। सम ऑफ द जीरोस किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। होगा कि नहीं होगा? होगा। ये आपका होता है माइनस बी बाई ए। बी क्या बताए हैं? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स। और ए क्या होता है? कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। एक और सम आपको याद करना होगा, वो होता है प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। ये होता है सी बाई ए। सी बाई ए। मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि द सम ऑफ द जीरोस दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया रहेगा, और आप
अनन्या, अंजलि, तुमको आवाज जा रहा है? यस सर। देखो अभी क्या पढ़ा रहे हैं, स्लाइड खत्म हो गया है। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, ठीक है? ये ध्यान से, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो इसके जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। क्या मान लिए? अल्फा या बीटा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए जो है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी क्या है? कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें? अच्छा एक बात बताओ कि ये जो इक्वेशन है ये कहीं ना कहीं सॉल्व करके x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा आया होगा, तभी तो ये x इजकल टू अल्फा और x इजकल टू बीटा हुआ होगा, ठीक है? तो इसमें दो ऐसे पॉइंट आपको याद करना होगा, ये कल आपको इसका प्रूफ बताएंगे, कल स्टार्टिंग में। अभी सिर्फ हम याद करेंगे कि जीरो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक है? जो सेकंड पॉइंट आपको याद करना होगा वो होगा द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा is equal to c by a, that means constant by the coefficient of x square, एक्स स्क्वायर। ठीक है? एक और पॉइंट इसमें दिया हुआ, बहुत ऐसे केस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं कि आपको द सम ऑफ द जीरोस, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे देगा और प्रोडक्ट दे देगा उसके जीरोस का, और आपको उससे क्या फॉर्म करना होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फॉर्म करना होगा। तो उस केस में क्या होगा? देखो, अल्फा प्लस बीटा तुमको नोन है और अल्फा इंटू बीटा नोन है, दिया हुआ है, ठीक है? ये मान लो दिया हुआ है P और ये दिया हुआ है Q। तो जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो होगा, तो साउंड नहीं आ रहा है। अब आ रहा है? अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, जो क्या है? सम ऑफ द क्या है? जीरोस है। किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जो है P। और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, जो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो है Q। तो जो तुम्हारा पॉलिनोमियल्स होगा वो क्या होगा? Px होगा, वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है? मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, जहां वेयर p is equal to sum of zeros and q equal to प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको लिख लीजिए तो फटाफट। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। फटाफट लिखिए।
हो गया, लिख लिए। सर मेरा कनेक्शन बार बार कट हो जा रहा है। दिख तो रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? मीनाक्षी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ तो लिख लीजिए, जहाँ नहीं समझ में आया है वहाँ पूछ लीजिए, फिर से बता दे रहा। सर ये चैप्टर बना चुके हैं। ठीक है, बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मतलब एक बार देख लीजिए, जो प्रॉब्लम होगा बता दें। अभी आवाज आ रहा है? यस सर। अब नहीं कट रहा है ना, ब्रेक हो रहा है? नहीं। ठीक है, बाकी आप लोगों का क्या हाल है? अनन्या समझ में आ रहा है आपको? यस सर। मीनाक्षी अभी हाँ। अभी यस सर। सब यस समझ सर। में आ रहा है? कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है? नो सर। श्रेया श्रेया समझ में आ रहा है? यस सर। कहाँ बीच बीच में गायब हो जा रही हो? नेट नहीं चल रहा। कहाँ बीच बीच में गायब हो जा रही है? सर नेट नहीं चल रहा है। अच्छा, अब आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है, दिख रहा है? इसको कल करके लाइएगा, ठीक है? कल इस पे क्वेश्चन हम कराएंगे। ऑलमोस्ट 3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है? तो कल ये चीज आपको याद करना है। देखो एक बार और रिवाइज कराते हैं, अभी क्या क्या कराए हैं 5 मिनट में। सबसे पहले क्या बताए हैं कि पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो इसके जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। कौन कौन से होंगे? अल्फा टू। और बीटा, ठीक है? तो इस द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा? c by a, दैट्स मीन कांस्टेंट बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? c by a, मतलब कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जब सम की बात करेंगे तो सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या हुआ? माइनस बी बाई ए, मतलब द कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा आपको एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक टाइप का और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको सम और प्रोडक्ट दे देगा और आपको क्या फाइंड आउट करना होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना होगा, ठीक है? तो कैसे आप फाइंड आउट करोगी? तो अगर मानो लेट द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है? पी,
और द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, क्यू। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो जो और अल्फा प्लस बीटा में क्या माने हैं पी और अल्फा बीटा क्या माने हैं क्यू। तो जो मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू हो जाएगा, वेयर पी इज द सम ऑफ द जीरोस हो जाएगा और क्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हो जाएगा। कल का क्या काम है आप लोग का, एनसीईआरटी बुक होगा आप सभी के पास। यस सर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 करा दिए हैं आप लोग को, उसके पहले तक पूरा थ्योरी कंप्लीट एक बार रीड आउट करेंगे आप लोग, ठीक है। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है श्रेया? आ रहा है आवाज? यस सर। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले होमवर्क 2.1 के पहले पूरा थ्योरी एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद ये जो पॉलिनोमियल्स का जो रिलेशन बताए हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के बीच में, वो देख लेना। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देख लेना, सम ऑफ द जीरोस देख लीजिएगा, और उससे रिलेटेड उससे कैसे हम एक इक्वेशन बनाते हैं वो देख लीजिएगा। इतना देख के कल फिर मिलते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 से 3 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना करके आइए, फिर कल हम देखते हैं कैसे क्या करते हैं। जो भी होमवर्क है वो कंप्लीट कर लीजिए, छोटा छोटा होमवर्क जल्दी कीजिएगा, छोटा छोटा काम कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। एक बात देखो, कोई भी चीज अगर कंप्लीट करना है, 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तो रोज अगर 2-2 क्वेश्चन करोगे तो कम टाइम में कम प्रेशर में सॉल्व हो जाएगा, और एक दिन 10 क्वेश्चन लेके बैठोगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो जो छोटा छोटा कैप्सूल मिल रहा है वो रोज का रोज कंप्लीट करते जाइए, बाकी धीरे धीरे कोर्स आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी तक जितना बताया उसमें सारा कुछ समझ में आया है कि नहीं आया? कोई ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया है उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें डाल दीजिएगा। अगर वो लिखने में दिक्कत है तो उसको वॉइस रिकॉर्डिंग होता है उसमें रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। कोई अगर बुक में कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो उसका स्नैप लेके भेज दीजिएगा, ठीक है। और क्लास के पहले लीजिएगा कि क्लास स्टार्ट करने के पहले वो डाउट आप लोग को समझा दें। समझ में आया? समझ में आया सबको? कैसे डाउट्स सबको क्लियर करना है? दूसरा चीज, आप लोग का जो टारगेट होना चाहिए कि आप लोग की स्कूल जब से चालू हो उससे पहले आप लोग का एटलीस्ट मैथ का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। जून जुलाई के पहले आप लोग का स्कूल नहीं खुलने वाला है। तो उससे पहले मैथ्स का मैक्सिमम सिलेबस जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे कोर्स को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे आप लोग को होमवर्क भी बढ़ेगा। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। बाकी कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी। है कोई डाउट? नो सर। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ठीक, बाय।